भगवान के हवाले हो जा खुशी से अपनी, भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ उसके, मर्जी पे छोड़ उसके, जैसे भी वो संभाले हो जा खुशी से अपनी, भगवान के हवाले। दुख सुख मिलन जुदाई, कर्मों के फल है तेरे। दुख सुख मिलन जुदाई, कर्मों के फल है तेरे। निष्काम कर्म करके, निष्काम कर्म करके, जीवन सफल बना ले। निष्काम कर्म करके, जीवन सफल बना ले। हो जा खुशी से अपने, भगवान के हवाले। हो जा खुशी से अपने, भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ उसके, मर्जी पे छोड़ उसके, जैसे भी वो संभाले हो जा खुशी से अपने, भगवान के हवाले। भगवान के हवाले। हे भगवान। दादा बोलता था ये बुंडा आहिनि, बुंड वॾा माण्हू, इन सां जॾहिं सनियूं लकड़ियूं पवंदियूं तॾहिं ही बुंड सरंदा। सोई पतरी वाली लड़की है। दुख भी तेरा कल्पना का है, पर दुख में दुखी होता है। सुख में जो सुख की तेरी कल्पना है, जब वो सुख आता है टेम्पररी, अगर तुमने दुख सुख फील किया तो फिर दुख भी उसके पीछे आता है। पर कल्पना में जो तुम दुख समझता है, उसके लिए भी मैंने बताया था। तू कभी सोचता ये हालत आ जाए तो क्या होगा, फिर हालत आती है तो तू उससे मुकाबला करता है, फेस करता है। इवन ज्ञान के बाद भी कभी कभी तेरे को लगता है ये हालत आ जाएगी, फिर मैं क्या करेगा। मैंने तो तेरे को गारंटी दी है, तू ज्ञान में है, तू सत्संग में है, तू सत्संगियों के साथ है, गुरु के साथ है। तो कल्पना में चाहे तू वो दुख सोचता है, वह दुख तेरे को दुखी नहीं करता है। तेरे को आश्चर्य लगता है, अरे मैंने तो समझा था मैं डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरे को तो कुछ लगता ही नहीं जैसे कुछ हुआ। मैंने बताया इवन किसी का बेटा मर जाता है, वह भी बोलती है मेरे को लगता ही नहीं। किसी की माँ मर गई, बाप मर गया, बोलता है मेरे को लगता ही नहीं। उनका हिसाब किताब पूरा हुआ, खेल खत्म हुआ, लीला पूरी, वह दुखी नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। और फिर दूसरे लोग बोलते हैं देखो ये तपस्वी, उनकी जाके वो दर्शन करती हैं, ये कैसे निश्चय में बैठा है। वो खुद बोलता है मैं गुरु के साथ बैठा हूँ, मेरा गुरु अंदर बैठा है जो मुझे दुखी होने नहीं देता है। तो यही है, बच्चा कोट अंदर रह जाए, इस किले के अंदर रहेंगे, सत्संग के अंदर रहते हैं तो फिर कितनी डिस्टर्बेंसेस से बच जाती है। हाँ, हाँ बस लक्ष्य पर है, हमारा लक्ष्य पर ध्यान है। तो ये सब पेड़ के पत्ते हैं। जैसे अर्जुन को बोलता है तुम क्या देखते हो। कौरवों और पांडवों की परीक्षा हुई, उनको वेदना था, आंख, पक्षी की आंख को निशाना बनाना था। तो पक्षी रखा पेड़ पर नकुली बना के,
जिसकी लाल आंख थी। द्रोणाचार्य सबसे पूछता है, पहले लाइन लगा के खड़े रहे, तुम ऊपर क्या देखते हो, तुम्हें इसकी आंख को भेदना है, ऊपर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। कोई कहने लगा मुझे पत्ते दिखाई देते हैं, कोई कहने लगा उधर फूल है वो भी दिखने में आते हैं, कोई कहने लगा आसमान दिखने में आता है, बादल है, कोई क्या कहने लगा। अर्जुन से पूछा तू क्या देखता है? अर्जुन बोलता है मुझे सिर्फ लाल आंख दिखाई देती है। अभी पत्ते भी है, डालियां भी है, टहनियां है, सब कुछ है, पर अर्जुन को सिर्फ लाल आंख दिखाई देती है। वैसे हमारा मकसद व लाल आंख होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, अशोक रहना मेरा धर्म है, उस पर हमें दृढ़ रहना चाहिए। बाकी बातें तो सब पत्ते हैं, टहनियां है। सचमुच जहाँ तहाँ देखो बच्चों के कैसे प्रॉब्लम है, पर बात तुम्हारी है। तुम जब विश्वास रखते हो, प्यार करते हो, तो इलाकार अपने आप खेल करता है। अच्छा, और बताओ। बोल। वे तेरे को, तू अपने आप को तो बना, पर तेरे को बताए कौन कि तू बिगड़ेला है? मेरे सिवाय कोई बता के दिखाए। डर जाएंगे गुरु गोसाई सब। हम इसको बोले तुम्हारी गलती है, दान देना दक्षिणा देना बंद कर देगा। कोई बताए तो सही ना, मत है जो कोई बताए। तू अपनी गलती देख। आज भी सुबह को किसी ने मेरे को फ़ोन किया, मेरा बच्चा ऐसा करता है ऐसा करता है। वो बच्चे की बात सोच करके बीमार हो गया, डिस्टर्ब हो गया। मैंने बोला हिस्ट्री कहाँ चली गई, शास्त्र कहाँ चले गए, तुम्हारे गुरु गोसाई कहाँ चले गए? कौन सी नई बात है जो तेरे को डिस्टर्ब करती है? क्या मैं सब मानता जाऊँ जो मेरा बच्चा बोले मानता जाऊँ? अरे मैं कब बोलती हूँ तो मानते जाओ, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, पर तू अपने को डिस्टर्ब क्यों करता है? इधर भगवान बैठा है, उस भगवान को दुखी क्यों करता है? तुम्हारी गलती है, तुम्हारा मोह है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे सुठे सदावन जा चाव है। तू गलत है, मुझे तेरा बच्चा गलत नहीं दिखाई देता है। ये तो मन का सुतक लोभ है। किसी को 4 आना दो, बोलेंगे 8 आना मांगता तो अच्छा होता, 8 आना दो बोला 1 रुपया मांगता तो अच्छा होता। फिर कभी ऐसा भी बोलेंगे गलती हो गई, मुझे 8 आना नहीं 1 रुपया चाहिए था। तो फिर तू बोलेगा ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है? करने दो ना, मैं डिस्टर्ब ना हो ना। मैंने तो उसको ऐसा बोला, पहले तू अपने भीतर झांक, अपनी गलती देख। मुझे तो तू ही गलत दिखाई देता है, तेरा बच्चा नहीं, वो तो जवानी की मस्ती में कुछ भी करेगा। नथिंग न्यू, नई बात नहीं है। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 21 अप्रैल 2004। मंच को सब समझ हो, पर किसी चोट की वजह से उसे भूल जाए कि वह कौन है। वह याद करना चाहे पर याद न आए। बार बार उसे यह ख्याल दुखी करता है। उसे पता नहीं उसकी असलियत क्या है। तीव्र इच्छा होती है कि कोई उसे अपनी पहचान कराए। जीव की भी यही गत है। सिमरन शक्ति के आधार पर वह अपने स्वरूप की पहचान पाना चाहता है, पर बार बार असफल हो जाता है, पर उम्मीद नहीं छोड़ता। सिमरन वही है जिसमें आप विसर्जन हुई। सिमरन में रहते रहते घड़ी एक के लिए जब वह भूल जाता है कि वह भी है, जगत भी है, तभी उसे अपने आत्मदेव की झलक मिलती है।
जैसे ही आंखें खोली, जगत को सत्य माना, वही घड़ी एक का मज़ा चला गया। जगत से डिस्टर्ब होकर वह जगत से छूटना चाहता है, पर छूटता नहीं। इसी कश्मकश में समय गुजर जाता है, कैसे खिसक जाता है उसे पता भी नहीं पड़ता है। घूस से भरा फूगा उड़ता जाए, बच्चा देखता रह जाए, अरे पकड़ो, पर वह जा रहा है, उसके हाथ नहीं आता, सुकड़ता है या फटता है, तभी हाथ आता है जब समझ में आए और शक्ति है, तब समय को पकड़ नहीं पाता है, और जब समय और शक्ति चले गए, दुर्बल हो गया, तो समय का कैसे उपयोग करें, समझ से बाहर है। जिस डाली पर बैठा था उस डाली को काट दिया, नौका में तो बैठा पर पतवार नहीं। गुरु आके याद कराता है, इस मझधार से बाहर निकालता है। भूली हुई असलियत याद कराता है, शेर शिवोम की गर्जना करके और करा के शेर बनाता है। भरम से छुड़ाता है, अपनी कामना से, कल्पना से बनाए गए बंधनों से मुक्त कराता है। दिखाता है जिसको तू ढूंढता है, वो तू खुद है। तेरे अहंकार ने उसे तुझसे दूर किया। स्मृति पटन पर अपना स्वरूप देखकर जीव खिल उठता है, आनंद विभोर उस सत्य को प्राप्त करता है जिसे कभी भुला नहीं पाता। ओम। कि मैं वहां जाके राज करेंगे। वहां कोई ऐसा गीत नहीं सुनाते कि तुम दफन हो जाना, तुम गुम करना, अपनी हस्ती मिटाना, ऐसा कोई भी गीत ऐसे समय पर नहीं गाते हैं। ऐसे ही गीत गाते रहते हैं, राज करेगी बिटिया राना, शरद जो वार में को नके, उसमें से थोड़ा डाल दे, फिर वो निकलेगी आपे। और जीव भाव में कभी भी तृप्ति नहीं होती है। जीव भाव से छूटने की थोड़ी सी कोशिश तेरी सृष्टि को बदल देगी। थोड़ी सी कोशिश, मैंने बोला मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा तेरे को, थोड़ी सी, खाली गाड़ी या पटरी ते आनो, बस वो चिंता ही नहीं, वेठा हलो, खाली गाड़ी पटरी ते आनो, भाई ज़्यादा वेर विरोध न होवे, ज़्यादा एक्सेस कोई गुस्सा न होवे, ज़्यादा हाय हाय न होवे, इच्छाएं न होवे ज़्यादा, दाल रोटी में भी खुश रहो, संतोष में खुश रहो, वेर विरोधी जो भी है दिल में ही माफ़ी ले लो, दिल में ही माफ़ी दे दो, शांति से जियो, पास्ट को पास्ट में रहने दो, फ्यूचर को फ्यूचर में करने दो। ॿी कहिड़ी तकलीफ़ है तव्हांखे, कहिड़ी तकलीफ़ है, काई तकलीफ़ आहे थोड़ी, आहे छा? क्या कहा, जीवा से ऊपर उठने के लिए थोड़ी सी कोशिश करो, फ़कत थोड़ी सी। तेरी थोड़ी सी कोशिश अगर पूरी सृष्टि को बदल देती है, तो एक बारी क्यों मैं लख लख बार थोड़ी सी कोशिश करूं ना, एक बारी क्यों करूं? आज भी थोड़ी सी करता हूं, कल भी थोड़ी सी करूंगा, परसों भी थोड़ी सी करूंगा। अगर मेरी थोड़ी सी कोशिश कोई युग चेंज कर दे, कोई सृष्टि को बदल दे, तो मेरा जन्म और जीवन किस लिए हुआ है? तेरा जन्म और जीवन थोड़ी सी कोशिश के लिए हुआ है। समझो ॻाल्हि? सॼो ॾींहुं वेही सत्संग कयो न, पोइ बि न खुटंदो आहे। ये सत्संग ऐसी भूख है, जितनी पियो वे एक सुरके का पानी है, तेरी उसाट बढ़ती जाएगी। एक ये जल है सतगुरु का, तुम कितना भी सत्संग करो, तू अथक होके करेगा, अथक, पर निस्वार्थी, निष्कामी तू बन, निष्काम कर्म कर, पर निष्काम के साथ निस्वार्थी भी बन।
निष्काम के साथ अगर तू निस्वार्थी न बना तो तेरा निष्काम पानी में गया। निस्वार्थी भी बन, स्वार्थ न रखो, स्वार्थ बुद्धि न रखो। स्वार्थ हर पदार्थों का, धन दौलत का नहीं होता है। मेरे को कोई देख के हंसा नहीं, मैं डिस्टर्ब हुआ, ये भी एक स्वार्थ है। निष्कामी तो तू बना, पर निस्वार्थी बन न सका तो निष्कामी थक जाएगा। आप बोलते हो ना निष्काम में, तो आप बोलते हो थकान नहीं होती है, फिर मैं क्यों थक गया हूँ। निष्काम में अगर तू निस्वार्थी पीछे से बना तो कभी नहीं थकेगा, पर निस्वार्थी नहीं है तो निष्काम भी थकान देता ही है। काउंटिंग उधर भी आती है, पर तू निस्वार्थी है ना, तेरा नाम निकले न निकले मैं क्या करूँ, नाम को पढ़िए क्या इधर। काम हुआ सतगुरु का, बस हो गया। निकलता भी है नाम, ऐसा नहीं तो नहीं निकलता है, पर तुम क्यों इच्छा रखते हो, तुम क्यों सोचते हो मेरा नाम नहीं आया। ये बात तो मैंने कही थी, फिर इसने शुक्राने माने इसके। हम तो तेरी ये सतोगुणी माया इतनी जज करते हैं, भाई ये क्या है। फिर वो घुमा फिरा के बोल देगा। उस दिन ना मेरे से मिला था ना, इसको ये बात मैंने बताई। मैंने हाँ तूने भी बताई होगी, उसने भी बताई, पर उसको पिंच हुआ कि मैंने इसको इतनी अच्छे से बताई थी। 3 घंटा बैठ के ज्ञान दिमाग में डाला, फिर वो 2 खाली मिनट उसने चलते चलते बात कही, वही तो नामवरी उसका ले रहा है, बस हालत खराब। ये है निष्कामी। जे निस्वार्थी नहीं है तो निष्काम में भी तेरी हालत सुधरने वाली नहीं है, बिगड़ने वाली है। इसीलिए सवलई पंहिंजे सुख पद सेजते सुमी रहो। सुख पद सेजते, बस मैं जो भी होता है अपनी आत्मा के लिए होता है। सत्संग होता है अपने देह को भोजन देने के लिए होता है। मैं भी तो आता हूँ तो मेरे को भी तो देह को भोजन मिलता है ना। मैं अगर सोचूं मैं आप लोगों के लिए आता हूँ तो ये गलत है, ये गलत है। मेरे को भी तो भोजन चाहिए ना इस तन को। मैं जे न निकलूँ सुबह सत्संग के लिए तो फिर मैं भी ऐसे ही पड़ा रहूँ, तभी तो मेरी अटेंडेंस सही है ना, सही आहे या नहीं। भली कॾहिं मुंहिंजी काई ॻाल्हि हूंदी मां न ईंदमि, 10 मिनट ईंदमि, 5 मिनट ईंदमि, पर हर बार हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ भी हैं, जिस शहर में है, किधर भी हैं, पर सत्संग मेरा सच्चा साथी है। गुरु तो है ही है, उसको साथी में क्या बोलूँ, वे तो है ही है, वे तो नस नस में समाया है, ब्लड के कतरे कतरे में समाया है। गुरु तो दिल दिमाग में छाया है, उसकी छाया से ही तो हम चल रहे हैं। पर जो साथी है, वे सच्चा साथी जो है, वे सत्संग है। हृदय से कभी न भूलो सत्संग, जहाँ भी हो सत्संग। देखो तभी हमने फ़ोन का भी आसरा ले लिया है। चलो नहीं जहाँ पहुँच सकते हैं फ़ोन पर सत्संग, तो भी तो चल रहा है ना। आज फ़ोन को सत्संग को कितने साल हो गए, हम फ़ोन पर सत्संग करते रहते हैं। सारे दिन में अलाए 20 सत्संग होते हैं, अलाए 30 होते हैं, अलाए 15 होते हैं ना। फिर चल रहे हैं ना। कैसे तृप्ति आती है, वे मेरे को भी तो आती है ना, खाली उनको थोड़ी आती है। तू भी कोई ऐसी बात करे जो उठे तो तेरे को अंदर सत्संग होवे, बैठे तो सत्संग, हर बात में सत्संग 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 सत्संग। सतगुरु ने ये सौगात दे दी कि सत्संग एक सौगात है। मुर्दे में प्राण कौन डाल सकता है, गुरु पीछे है, पर पहले सत्संग है। गुरु पीछे है, गुरु बोलेगा तो ठीक है ना, जैसे इसकी मर्जी ना, इच्छा क्यों करें हम, पर सत्संग प्राण डाल देता है। आपने सीडी सुनी है ना मेरी, चलती है ना कभी कभी। बोला तो ये मरने पर पड़ी थी, तभी भी ये नहीं कहा कि भगवान प्राण दान दे दो। मैंने भी बोला, भगवान ने बोला, मैंने भी बोला, जो इसकी इच्छा, जो भगवान चलाए इसको, मैं भी क्यों इसके लिए संकल्प करूं। सिद्ध किया है ना। गुरु संकल्प नहीं करेगा कि ये जिए या ये मरे, पर सत्संग जीवन दान दे देता है, प्राणों की रक्षा सत्संग कर देता है। क्योंकि गुरु जो दिखने में आता है, वह बॉडी दिखने में आएगी तेरे को, पर दरअसल मेरे भक्तों की महफिल में मेरे शाम का ठिकाना है।
गुरु दरअसल एक एक में है, कणे कणे में है, जरे जरे में है, हर घट में है, घट घट वासी है। तेरी बहुत सारी बिगड़ियाँ बन जाएगी, त्याग वैराग मजबूत होगा, अभ्यास में तू राजा बन जाएगा। दुनिया सारी एक तरफ, तू एक तरफ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। लखम तूफ़ान अचन तो के चवनि छाजो तूं ब्रह्म आई। मां ॿुधाइण जे लाइ थोरी ब्रह्म आहियां, मां पंहिंजे लाइ ब्रह्म आहियां। मैं खुद के लिए ब्रह्म हूँ, मैं बताने के लिए थोड़े ब्रह्म हूँ, मैं सिद्ध करने के लिए थोड़े भिन्न हूँ। सच को कोई सिद्धि नहीं चाहिए। तुम सिद्धि की इच्छा करते हो तो तुम पानी उल्टे घड़े पर डालते हो। सत्य को कोई सिद्धि नहीं चाहिए, वो खुद ही खुद सिद्ध है। उसको सिद्ध करने की इच्छा नहीं है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बस सत्य है तो सत्य है। हर चीज़ तुम थोड़ी थोड़ी करके समझते जाओगे तो तेरी दिल बड़ी होगी, अंदर मजबूत होगा, दिमाग ठंडा रहेगा, आत्मनिष्ठा होगी, समता भाव आएगा, प्रेम की मुरली तेरे से भी बज उठेगी, पर समता में। ममता तेरी सफल तब है जब ममता के साथ समता है। जहाँ समता नहीं है वहाँ ममता काम नहीं करती है। तेरी गोली भी कभी कभी टैबलेट लेते हो एक्सपायरी डेट हो जाती है ना, ऐसे तेरी ममता भी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। अगर समता को साथ में जोड़ दोगे ना तो समता ममता को रोज़ उसकी धुलाई करेगी। वरी नओं कंदसि, वरी नओं कंदसि, वरी नओं कंदसि। केर? समता। समता तेरी ममता को रोज़ नया करेगी तो उसकी कभी तेरी ममता की कभी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। गोली की तरह वो नित्य दिन नई, नित्य दिन नई। पर जो समता नहीं है तो तेरी ममता में भी गंदला पानी आ जाता है। कुछ न कुछ काउंटिंग, कुछ न कुछ सोच, कुछ न कुछ द्वैत, कुछ न कुछ इसका उसका उसका। ये उंगली उठे तो छल भगवान दिखाए, उंगली उठे तो यही दिखाए कि नाम कोई भी लीजिए ईश्वर एक है, पर उंगली कोई गलती न दिखाए। उंगली उंगली की वैल्यू है। जो उंगली गलती दिखाती है तो वो उंगली कभी कट भी हो जाती है, पर जे कोई उंगली तेरी भगवान दिखाए तो भगवान उस उंगली की भी रक्षा करता है। तेरी तो करेगा पर तेरी उंगली की भी करेगा। ठीक है, भगवान कुछ बोलना है बोलूं मंत्र? भगवान मैंने हम लोग कहीं जा रहे थे, जरूरी काम से 9 बजे जाना था, लेकिन संत बोले नहीं, दीमा के दर्शन और वाणी सुन के फिर चलेंगे। हाँ। तो मैंने देखिए दीमा भगवान और क्या मांगे, सब कुछ आपने दे दिया है। हाँ, कैसे भरपूर कर दिया है, सही अपने है। बच्चों से, अपने प्यार से इतनी खुशहाली दे दी है दीमा भगवान। बहुत अच्छा, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन। बार बार होगा जीवन ये साकार, अपने जीवन को चला चल। को उठ के तुम बाथरूम जाता है, पानी पीता है, देख सकता है, शुक्राने मानो। ऐसे भी तो लोग हैं सुबह को उठते हैं, पानी पीना चाहते हैं नहीं पी सकते हैं, बाथरूम जाना चाहते हैं नहीं जा सकते हैं। शुक्र है मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, शुक्र है मैं ऐसा तो कर सकता हूँ। कभी कभी ये जवान लड़कियों में से भी कभी किसको ऐसी तकलीफ हो जाती है, कितने फिर डॉक्टर्स दिखाते हैं उनको ठीक नहीं होता है। शुक्र है मेरे से ये बात है, शुक्र है मेरा दिमाग तो काम कर सकता है, बुद्धि तो मेरी अभी है सब। शुक्राने मानो, सुबह से उठ के तेरा सारा दिन अच्छा जाएगा। सुबह से उठते ही शुक्राने मानो। शुक्र ते साईं जीअं बि हलाई,
वस वारो आहीं। ईअं बि न हुजे त मां छा करियां, ईअं बि न हुजे। हा ॿुधायो। एक भी न दे 10 भी हर ले तो उसको कौन कहे। जितना दिया है उसका शुक्राना मानो। भगवान कितनी अच्छी बात बताते हैं कि शुक्र में जा साईं जिए तू हलाए, शुक्राना मानते चलो तो तेरा ब्लड भी बनेगा, आदर्श भी बनेगा, परिवार भी बनेगा, तेरा तन भी बनेगा। शुक्रानों में आई तकलीफ़ें मिट जाती है और तपस्या तेज़ हो जाती है, पर शिकायत में कुछ भी हर हासिल नहीं होता। परमात्मा के ऊपर है ना, तू कितना भी यत्न कर पर देने वाला न दे तो तेरा यत्न फेल है। पर तू घर बैठे भी बहुत सारी बातें कर सकता है, कभी कर भी लेता है। तू बोलता है कैसे हुआ, मैं तो घर बैठा था, फ़ोन पर भी बहुत कुछ हो गया। पर कभी तू इतना पुरुषार्थ करता है तो भी नहीं होता है। कुछ तो परमात्मा अपने हाथ में रखते हैं ना, टोटली थोड़े ही तेरे पुरुषार्थ में दे देंगे तो फिर तू और अहंकार करेगा। तभी कतबी कम्ब भी तोरिंदर तिखा दई। ये खाली थोड़ा सा विचार करो, फिर कांपने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़्यादा भगवान से प्रेम करो। डरोगे तो प्रेम कैसे करोगे। पर जब मन मस्ती करता है तो थोड़ा सा उसको कांपने दो, डरने दो थोड़ा। ये न कहो कि मुझे डर लगता है, भले लगे ना। तू शिकायत करेगा और डरे नहीं, मैं बोलूँगा तू भले डर, मैं क्यों उतारूँ तेरा डर। पर जे तू शुक्राना मानेगा तो तू डरेगा ही नहीं। तू डरेगा तो मैं तेरे को उठाऊँगा। पर शुक्राना तो मानना। थी छा थींदो बहुत अच्छा होता है। कोई चीज़ नहीं मिली तो क्या हुआ, मिली तो क्या हुआ। दाल फुल्का खाओ लेकिन शुक्राना मानो। एक सब्जी खाओ, शुक्राना मानो। घी न खाओ, मुंह पर खाली ऐसे लगा दियो भाई मैंने खाया, शुक्राना मानो। पानी भी तेरे लिए ताकत बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पर तू खाली अपना व्यवहार ठीक रख, सच्चाई रख और आदर्श ठीक रख। आदर्श में तेरे कमी न होनी चाहिए। तेरी ज़िंदगी में कोई कमी है ना तो तू अपने आदर्श में कमी पहले ढूंढना। तू लोगों में कमी ढूंढता है, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, कारण ये है, कारण ये है, कारण ये है। पर कारण तू पहले अपने आदर्श में ढूंढना ज़रूर कि मेरे आदर्श में कोई कमी है क्या। आदर्श में कमी है तो तेरे जीवन में कमी रहेगी रहेगी। आदर्श में क्योंकि कमी है, तू अजाई सजाई फालतू बातों में कितना तू मन लगाता है, फालतू बातों में कितना तू धन को लगाता है, मन को लगाता है, फालतू बातों में तू कितनी तू माँ करता है। तो वे सब आदर्श में तो तेरे कमी है ना। आदर्श में कमी है तो फिर धन में भी कमी आ जाएगी। तो कितना भी कर, कितना भी कमा, पर खोट खुटी पई है। कई लोगों की ज़िंदगी ऐसी है, दिखती है भाई बहुत कमाते हैं, पर उनके अंदर जाके देखो तो खोट खुटी पई है, क्योंकि तेरे आदर्श में कोई न कोई कमी है। रिश्ते बहुत हैं तेरे पास, बड़ी फैमिली का तू मेंबर है, पर तू देख तो अंदर मन में अकेला लगा पड़ा है। तू बोलेगा मेरे लिए कोई है नहीं, मेरा कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे को अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, दिल दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, आदर्श नहीं है। तो तू एक शब्द बोल के तू 10 को अपने अपोज कर देता है, वरी एक शब्द बोल के दूसरे 10 को कर देता है। आखिर वहीं आप एक अकेला रह जाते हो। फिर तू बोलता है इतनी बड़ी फैमिली पर मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। तो तेरे करतूतों ने तेरे को अकेला किया है ना। पर तुम मुड़जुड़ के चलो, मुड़जुड़ के चलो तो तू अकेला क्यों होगा। अकेला रहना हर बार मैं अकेला की पक्का करना है क्या? हम ऐसा नहीं कहते हैं। अकेला रह के तू मैं अकेला की पक्का करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू झमेले में बैठ और मैं अकेला की पक्का कर। बैठ झमेले में, फिर क्या हुआ। ये शरीर को झमेला सुहाता है, भले बैठे न झमेले में। तेरे मन को एकांत सुहाती है, तन को झमेला सुहाता है। तो उसकी बात उसको दे दो, उसकी बात उसको दे दो। गुरु ज्ञान से तू अंदर एकांतवासी हो जा, जैसे तू अकेला ही है।
दूसरा कोई तेरे लिए बना ही नहीं है, बैठा है दूसरा पर दूसरा है नहीं। ऐसे तू मन में एकांतवासी बन जा, और अंदर तू देख तो बाहर ये झमेला उसको अच्छा लगता है तो दे दो ना, ये चले फिरे घूमे फिरे खाए पिए, हंसेगा किसी से? झमेला होगा तो हंसेगा ना। तू सुबट बन के जीता है तो सुबट बन के जीना, हरू भरू मैं अकेला की पका करना ये नहीं है। तुम अपने रोज़ थोड़े 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 करके भरम उतारते जाओ। लव यूअर नेबर, जो तेरे सामने है उसको प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो बल उसकी दिल भर जाए। ते क्या जाता है घर से? प्रेम तो गुरु ने दिया है ना। फिर भरपूर किसको प्रेम करोगे तो क्या होता है? भरपूर प्रेम करना, लव इज़ नॉट एक्शन, स्टेट ऑफ माइंड। तू वरी एक्शन में प्यार ढूंढता है तो वरी तू थक जाता है। एक्शन का प्यार नहीं, तेरे मन की अंदर की स्थिति ऐसी पाक पवित्र हो जाए, निर्बल हो जाए, निश्चय में आ जाए, तेरे देह ध्यास से तू निर्बल बन जा और तू आत्म भाव से मजबूत बन जा। पर तू उल्टा काम करता है ना, उल्टा काम करता है तो तू वे उल्टा ही फल निकलता है। इसीलिए तू अंदर एकांतवासी बन जा। अंदर मन नीवा तो मत ऊंची। गुरबाणी में लिखा है मन नीवा, मन को थोड़ा निम्रता में रखो। ऐसे नहीं तो मन को राजाई दे दो, मन को राजाई मत दो। राजाई तो बस गुरु के सिंहासन पर है, राजाई उसके हाथ में है, वो चला रहा है, ऐसा विश्वास रखो। पर तू मन को जो जीभा में राज देता है, आगे आ जाओ थोड़ा, सूर्य जो पुठा जगह खाली क्यों। मन को तू जीभा में जो इतना देता है, वे मन तेरा गलत राजाई कर लेता है। जीभा में कोई मन तेरा सीधा नहीं है जो सीधी राज करेगा, सीधा राज वो नहीं करता है। पर तू उसको जीभा से छुड़ाते जाओ, मन को आत्मा की राजाई दे दो। आत्मा का दीदार कर मन, आत्मा का दीदार नित्य अविनाशी, आत्म जानो पूर्ण ब्रह्म परमात्म जानो। हे भगवान, हे भगवान, एक मिनट, मैं ये आज वचन नहीं था। हे भगवान, आज वचन का ऑडियो नहीं था, इस वजह से हम लोग आज वचन रीड करते हैं। पूज्य सद्गुरु श्री दीमा भगवान जी के अमृत वचन। पास्ट, भूतकाल के खड्डे। देह ध्यास के कारण कई बार पास्ट में ऐसे राग द्वेष द्वैत मन मुटाव हो जाते हैं जो वो एक खड्डों के मिसल बन जाते हैं। खड्डे कितने भी गहरे हों तेरे पास्ट के, फिर भी मेरे सद्गुरु दादी भगवान ने ये अपनी वाणी में वादा दिया है कि वो यानी सतगुरु दादी भगवान तेरे को निश्चय करा के आत्मा का निष्काम प्रेम सिखा के निस्वार्थ बना के पाक पवित्र करके छोड़ेंगे और फिर पास्ट के खड्डों पर मिट्टी डाल देंगे, ऐसी जो वह खड्डे एक अच्छा सा सुंदर प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां तू रुकेगा। मतलब है उनका कि पास्ट में की कई गलतियां, हो रहे विकार, कई बातें जो आई गई,
वो तुझे आत्मा के ज्ञान के बाद परेशान न करेगी और तू अपनी आगे की जिंदगी को आराम से गुजार सकता है। बशक्ति आत्मा का निश्चय करो और गुरु वचनों को सदा ही साथ में रखो। आने वाले कल यानी कि फ्यूचर, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा, दादी भगवान ने कहा है कि जैसा तेरा नेचर है, स्वभाव है, वैसा ही तेरा फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर तेरा तेरे स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपने स्वभाव को भगवान के भाव से वश करो और अपना फ्यूचर गोल्डन बनाओ और पीछे पास्ट में एक अच्छा सा सुंदर प्लेटफॉर्म बनाओ जहां तेरी जिंदगी आगे और पीछे और अभी फर्स्ट क्लास गुजरेगी, परमात्मा के साथ गुजरेगी, सतगुरु के साथ गुजरेगी। है ही भगवान, है ही भगवान। बीनू, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। है ही भगवान। है ही भगवान। आज वाणी में कितना अच्छा बताया है। जब समझ है और शक्ति है, तब समय को पकड़ नहीं पाता है, और जब समय और शक्ति चले गए, दुर्बल हो गए, तो समय का कैसा उपयोग करे, समझ से बाहर है। सच्ची में पहले ऐसे होता था हमारे साथ। हमारे पास शक्ति भी होती थी, समय भी होती थी, समझ भी होता था, लेकिन राइट समझ नहीं थी। सत्संग में आने के बाद, धीमा भगवान से मिलने के बाद हमें राइट समझ मिल गई है जैसे। और हम जिस डाली पर बैठते थे सच्ची में, उसी को ही काट देते थे। और पहले कोई पतवार नहीं था, अब धीमा भगवान हमारे नौका के पतवार बन के हमें राह दिखाते हैं। और दादी भगवान ने कितना अच्छा बताया कि भाई किसी ने उनसे पूछा फोन करके कि मैं अपने बच्चे को ये लेके दूं कि नहीं लेके दूं, तो दादी भगवान ने कितना अच्छा बताया। मैंने बोला आपकी गलती है, आपका मोह है, आप दूसरे की गलती नहीं देखो। और लेकिन उसके साथ साथ दादी भगवान ने कितना अच्छा बताया, भाई अंदर डिस्टर्ब नहीं करो। बाहर की कोई भी सिचुएशन आती भी है आपके सामने, कभी आपको डिसीजंस लेने भी पड़ते हैं, तो अंदर के जो भगवान बैठा है उसको डिस्टर्ब नहीं करो। ये बात बहुत अच्छी लगी। और जैसे वीडियो में भी दादी भगवान ने बोला कि जब कोई लड़की शादी करती है तो सब लोग क्या ब्लेसिंग्स देते हैं कि राज करेगी बिटिया रानी। तो 3 गुण के हिसाब से जैसे धीमा भगवान बताते हैं, सब सिचुएशंस को फेस करना है। तो जैसे सच्ची में धीमा भगवान के पास आते हैं, दादी भगवान के सत्संग में आते हैं, तो वचनों अंदर भी राज करते हैं, बाहर भी राज हो जाता है हमको, क्योंकि अंदर एकदम रिलैक्स और सच्चाई आ जाती है, वचनों से धीरज आ जाता है, शांति आ जाती है। और धीमा भगवान ने कितना अच्छा बताया, भाई थोड़ा थोड़ा कोशिश करो भले चेंज करने का, ज्यादा चेंज नहीं करना है। जीव भाव से ऊपर उठने का थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। और सच्ची में अभी थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं ना, तो भगवान का भाव डालते हैं, तो आपा ही सब चेंज हो ही जाता है। हमको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। और अगर किसी के लिए अंदर में आता है, या किसी को कुछ बोल दिया, या सामने वाले ने हमको बोल दिया, तो हम धीमा भगवान ने कितना अच्छा बताया, भाई अंदर ही अंदर उसको माफी दे दो, या अंदर ही अंदर उससे माफी ले लो। अगर आप सामने कर सकते हो तो भी अच्छा है। तो कैसे लाइफ ना बहुत स्मूथ चलने लगी है।
और दिमोगन ने कितना अच्छा बताया कि सत्संग ही गुरु भी है, लेकिन सत्संग भगवान बहुत ऊपर, उसकी मतलब सत्संग भगवान की बहुत महिमा बताई। तो सच्ची में भी दोनों ही, गुरु और सत्संग दोनों ही हमारे मन को चेंज कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं बिल्कुल किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, छुपती थी हर चीज से। तो आज मुझे ऐसे लगता है कि दिमोगन दादी भगवान ऐसे अंदर बैठ के ऐसे स्ट्रॉन्ग खुद हैं, तो हमको भी बना ही देते हैं। सत्संग देवता की भी आशीष मिल ही जाती है। और इतना अच्छा बताया कि गुरु घटघट वासी है, हर जगह है, वो कहाँ नहीं है, सब जगह है ही है। और कितना अच्छा बताया दिमोगन ने वीडियो में कि भाई अगर आप शुक्र शुक्र करोगे तो आपके लाइफ में जो चीजें हैं वो आपके कर्म भी कटते जाएंगे और इजी इजी हो जाएगी लाइफ। और अपना आदर्श बनाओ। सच्ची में अभी ध्यान जाता है कि अपना, मतलब हमको पहले ऐसे लगता था, शिकायत से भरे हुए थे, ऐसे लगता था कि सामने वाले ने ऐसे कैसे किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसे क्यों हो रहा है, हम लोग भगवान के, मतलब हमसे ही क्यों ऑपोजिशन कर रहा है भगवान। लेकिन अभी समझ में आता है कि हम भगवान के सगे बेटे हैं, जैसे दिमोगन बताते हैं कि आप भगवान के सगे बच्चे हो। तो अभी खुशी मिलती है बहुत, कैसे दिमोगन हर एक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की मतलब बातें बताते हैं। अंदर ही जैसे जैसे खिल उठता है, नहीं तो हम मुरझाए हुए थे। अभी भी जैसे दिमोगन ने बताया कि भाई आप अ, मैं अकेला की पक्का कैसे करूं, कि झमेले में बैठ के भी मैं अकेला की पक्का हो सकती है, अंदर शांत रख के। तो ये तो मुझे पहले आता ही नहीं था। किसी से बात करना मुझे ऐसे लगता था बस मेरे को गुस्सा आ जाएगा, मैं इससे बात ही नहीं करती हूँ। लेकिन अभी ऐसे होता है कि नहीं, मैं उसमें भी भगवान देखती हूँ, खुद में भी देखती हूँ, कुछ होएगा ही नहीं। कोई भी सिचुएशन आती है, चली जाती है, भगवान ही बीच में अभी रह जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। और दिमोगन ने इतना अच्छा बताया वीडियो में कि अगर आपको मन हिलता भी है तो उसमें भी डरो नहीं, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हो, तो हिलने दो ना थोड़ा, ये भी चेंजेस एक्सेप्ट करो। तो मेरे को तो बहुत ऐसे होता था, बार बार किसी भी चीज में जब न्यू चीजें आती है लाइफ में तो मैं बहुत हिल जाती थी। लेकिन दिमोगन ने इसको भी हल्का करके दिया। फिर क्या हुआ, हिलने दो ना, वो अपना काम करे, मतलब अलग कर देते हैं ऐसे वो हमको देहध्यास से छुटकारा देके आत्मा में टिकाना सिखा ही देते हैं। हमको नहीं आता था बिल्कुल भी, बहुत गुरु के शुक्र है। और जैसे दिमोगन ने ये भी बताया कि सत्य को सिद्धि नहीं चाहिए रहती है, सत्य खुद ही सिद्ध है ही। पहले ऐसे लगता था कि हम लोग को दिखावा करना है, मेरा नाम हो। अभी ऐसे लगता है बस चलते चले चलते चले। और इससे मतलब आप ममता है तो समता के साथ हो। तो कितनी सारी बातें हैं जो पहले ऐसे लगता था आई एम परफेक्ट, बट दिमोगन हर रोज बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में फिट करते हैं, हमारा दिल साफ करते जाते हैं, तो लाइफ अभी जीने में मजा आता है। और ये भी बात बहुत अच्छी लगी, जो मैं सबको बोलती रहती थी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, तो आज मुझे आंसर मिल गया कि मैं अंदर में किसी के लिए शिकायत लेके बैठी होंगी या किसी के लिए कुछ गलत सोचा होगा, तो दिमोगन ने बोला ना बड़ी डरो, उसके लिए भली थोड़ा डरो। तो मुझे बहुत ऐसे वो लगा कि कैसे गुरु को सब पता रहता है कि मेरे भक्त को क्या आंसर चाहिए। दिमोगन सच्ची में बहुत हार्ड ऑलराउंडर है और वो हमको बना ही देते हैं। हम में वो शक्ति नहीं थी, लेकिन वो अपना भाव डाल के हमको ऊपर उठा ही देते हैं। बहुत शुक्र है दिमोगन का।
है ही भगवान। है ही भगवान। है ही भगवान। दीदी गीता पढ़े। हाँ गीता पढ़ते। अगर किसी को भी हैंड रेस करना है ना तो हैंड रेस करके रखें। श्री शारदा शरणम सत्संग गीता। मोक्ष मुक्ति। मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक देह मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति। एक जीवन मुक्ति, दूसरी देह छोड़ने के बाद मुक्ति की इच्छा। देह में होते हुए जीवित जब आप मोक्ष को महसूस करते हो तो वह आपके लिए जीवन मुक्ति बन जाती है। आप मुक्ति का मजा जीते जी लूट सकते हैं। सच्चा सतगुरु श्री शारदा शरणम सत्संग आपको जीवन मुक्ति का आनंद दिलाते हैं, इसलिए आपका जीवन सहज और सरल बन जाता है। हर तरह का बंधन होते हुए भी आप अपने अंदर कोई बंधन महसूस नहीं करते हैं। सब फर्ज निभाने के बावजूद आप थकान महसूस नहीं करते हो, क्योंकि श्री शारदा शरणम सत्संग आपका सबसे पहला फर्ज भगवान को अपने भीतर पा लेना निभाने में आपकी सहायता करते हैं। सच्चे सतगुरु के प्रभाव से तू हर बात को समझने और इन बातों में टिकने की चाहत रखता है और सदगुरु के प्रभाव से शक्ति मिल जाती है। सच्ची मुक्ति इसी को कहते हैं जो जीवन में जीना सिखा देती है, सब द्वंद्वों से दूर करके भगवान से जीते जी मिलाकर एक कर देती है। अभी सच्ची में लगता है कि भाई दिमोगम से मिलने के बाद हम भगवान से एक होकर मिल ही गए हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन बंधन में नहीं लगता है। अभी अंदर से मतलब रियलिटी में ऐसे लगता है कि भाई भगवान जो चाहते हैं हम मेरे बच्चों के अंदर साफ सुथरा पवित्र हो, तो वो होता ही जाता है सत्संग के बाद। है ही भगवान। है ही भगवान। बहुत सही बताया कि कैसे, और आपने बताया ना कि ऐसे पहले वो लगता था कि जैसे किसी से बात ही नहीं करें, फिर हमसे कोई मिस्टेक हो जाएगी, कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी हम कुछ गलत बोल नहीं दें। पर अभी ऐसे लगता है कि जैसे सब में भी भगवान है, सामने वाले में भी भगवान है, तो एक हिम्मत आ जाती है कि कुछ गलत नहीं होएगा, है ही भगवान। तो एक कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये बहुत अच्छी लगी बात। दिमोहन ने भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताया, कैसे दिमोहन कितना प्यार से बोलते हैं कि पास्ट में आपका आदर्श कुछ भी हो, पर आपका जो है वो गुरु जो है, सदगुरु जो है, वो प्लेटफॉर्म बना देते हैं आपके पास्ट के खड्डों में मिट्टी भर के। कितना मस्त, बहुत ही प्यार से दिमोहन सबको सिखाते हैं। रोमा दीदी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, और आज रोमा दीदी के यहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेशन है जिसकी वजह से हम लोग रोमा दीदी का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, यही भगवान भीमा भगवान को सारी संगत को बधाई हो। आज संजू की शादी के लिए हमने सत्संग रखा था, अभी वाणी पढ़ी और भजन गा रहे हैं। दीमा भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं। ऐसे इसमें भी जैसे हमको फिर रखा है और हम सब जैसे अपने आप होते जा रहा है, कैसे हो रहा है,
थोड़ी थोड़ी ऐसे कभी टेंशन जैसे लगता है, लेकिन फिर दीमा भगवान बैठे ही हैं, सब करा ही रहे हैं। हम थोड़े लोग यहाँ पे हैं आपस में। बहुत मस्त। एक मिनट, हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं। दीमा भगवान ने आज 60 किए हैं और हमारे संजू को आशीर्वाद दिया है। दीदियां हैं हमारे घर की। चलो लता कुछ बोलना चाहती। बस शुक्राने हैं गुरु के, सच्ची बच्ची गुरु के है ही भगवान। हे भगवान, बहुत हमको भी बहुत अच्छा लगा हरि कल्याण भगवान, का हरि सेंटर। भगवान, हरि भगवान। भगवान हेलो। हाँ, हरि भगवान, हे भगवान, हरि भगवान, हरि भगवान। सब हे कम भगवान। भगवान पाण वेठा कनि। जेको थींदो सुठो थींदो। उन्हनि जा वचन हिकु हिकु वचन यादि आहे ऐं अॻियां बि उहे ई संभालींदासीं। सभु आॻू सभु उनजे हथ में आहिनि, भगवान जे हथ में। बहुत मस्त। भगवान, आपके बेटे की वेडिंग है, आप ही सब संभाल रहे हैं। हाँ दीदी, 2 लाइन बोलूंगी। हाँ। असांजा कारज करण दीमा पाण आए हैं। असांजा करण दीमा पाण आया। दीमा साण आया आहिनि, संगत साण आई आहे। दीमा साण आया आहिनि, संगत साण आई आहे। असांजा कारज करण दीमा पाण आया आहिनि। असांजा कारज करण दीमा पाण। हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान, बहुत ही मस्त लगा। मस्त मस्त प्रसाद, दीमावन की किशमिश, काजू कतरी दीमावन के लिए। मस्त बर्थडे, मस्त वेडिंग का, बहुत हे अच्छा लगा। भगवान, आप सबकी आशीष हो। गुरु की आशीष है संजू के। ये हमारी काव्या बेबी। हे भगवान, काव्या बोल। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। काव्या, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जय भगवान। आई भगवान, हे भगवान। थैंक यू। मस्त मस्त दिया, बहुत अच्छा लगा। हम आपके साथ ही है उधर ही। हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान। युवान, आप कुछ बताएंगे? हे भगवान, आज से बता। कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में मत सोचो। पास्ट और प्रेजेंट के बारे में मत सोचो, ये तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया युवान। और अभी जो
जन्म जन्म का हाँ युवान बता। जन्म हाँ जन्म हाँ बता। है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अब जो मिल गए इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बहुत अच्छा है ही भगवान। हे भगवान। कुणाल गोरियानी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। है ही भगवान, मिशिता बात कर रही हूँ। हे ही जैसे हमको डीमा भगवान। भगवान ने सिखाया कि पास्ट और फ्यूचर दोनों का टेंशन नहीं करो, तो आज जैसे युवान ने सिखाया कि प्रेजेंट का टेंशन भी नहीं करो, तो इतना अच्छा लग रहा है कि न पास्ट का टेंशन, न प्रेजेंट का, न फ्यूचर का, बस चलते चलना है गुरु के अंग संग, हमारे घटघटवासी गुरु के संग। बस जिंदगी ऐसे ही चलती रहे। है ही भगवान। 2 लाइन गाना चाहूंगी। हर दम, हर दम रग रग मुंहिंजी गुण गाए तुंहिंजा, रग रग मुंहिंजी गुण गाए तुंहिंजा। जा दे वञा मां, जा दे वञा मां, हर दम कर महरम ते दीमा भगवन, पक तो सा तोर निभाया मां। कर महरम ते दादी भगवन, पक तो सा तोर निभाया मां। उथंदे वेहंदे हलंदे चलंदे, तुंहिंजी महिमा ही गाया मां। हर दम, हर दम। हे भगवान। हे ही भगवान, बहुत ही मस्त। राजू दीदी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हे भगवान, आज ही जैसे सीडी चली तो दिमा भगवान को ऐसे लग रहा था कि सुनते ही जाए, कि जैसे बताया कि सबसे पहले सत्संग, और दिमा भगवान ने बताया कि गुरु भी पीछे, सत्संग पहले, क्योंकि गुरु बॉडी नहीं है। और आज भजन भी एक लाइन गाई दिमा भगवान ने कि भक्तों की महफिल में मेरे शाम का ठिकाना है। तो सच में वो हाजिर नाजिर जैसे है ही है कि भक्तों की महफिल में मेरे शाम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दिव्या 2 लाइन दूसरी गाती हूँ मैं। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक जुबां है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। हर सुख देने वाले, तेरा शुक्र है 100-100 बार, तेरा शुक्र है लख लख बार। करो रहमत इतनी, मैं औकात ना भूलूं, जो दी है तुमने वो सौगात ना भूलूं। चाहे भूल जाऊं ये जग सारा, चाहे जुड़ जाए ये जग सारा, पर भूलूं कभी न तेरा द्वारा। तेरे द्वारे पे आके मिला है मुझको चैन करार, मुझको मिला है सारी संगत ये परिवार। हर सुख देने वाले, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है 100-100 बार। है ही भगवान। हे ही भगवान, बहुत ही मस्त भजन गाया। और दिमाग ने कैसे सत्संग में बोला, सत्संग साथी है और गुरु नस नस में समाये हैं। बहुत मस्त लगा। सोनी दीदी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
ये दादी भगवान ने आज कैसे बताया कि ज्ञान सुनने के बाद भी तेरे को कभी ख्याल आता है कि कोई हालत तो नहीं आएगी। तो दादी भगवान ने कैसे कहा कि दादी भगवान हमको गारंटी दे रहे हैं कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ज्ञान में हो, सत्संग में हो, गुरु के साथ हो, सत्संगियों के साथ हो, तो तेरे को दुख भी दुखी नहीं करता और हालत लगती नहीं है। तो कैसे बस जो दादी भगवान ने बताया, इतनी गारंटी दी है दादी भगवान ने कि अगर हम दायरे में रहते हैं सत्संग के, गुरु के, तो कुछ भी वास्ता ही नहीं है, आता भी नहीं है, कट जाता है कर्म जैसे। है ही भगवान। हे भगवान, बहुत अच्छा बताया। सत्संग के दायरे में दुख जैसे कट जाते हैं। राजू दीदी, मैं आपको राजू छाबड़िया भैया, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। हे भगवान। हे भगवान। भगवान ने बताया कि उठते ही शुक्राने करो, तो सही भी शुक्रानों में जिंदगी अच्छी गुजरती है। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। है ही भगवान। हे भगवान, ये पॉइंट मेरे को भी बहुत ही अच्छी लगी। जैसे मेरे को याद है, मैं छोटी थी तो लक्ष्मी भगवान की ये पॉइंट बहुत फेमस हो गई थी तभी, कि कैसे लक्ष्मी भगवान बोलते थे भाई उठो, दादा भगवान बोलते थे उठो, बाथरूम में वेंदा ब्रश करने लाए, तो ब्रश करते करते बोलो कि शुक्र है जो मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं खुद से ब्रश कर सकती हूँ। हर एक अंग को जैसे अलग अलग, जैसे उनको शुक्राने मानो कि अंग चल रहा है, शुक्र है। मेरा मन, हृदय भी काम कर रहा है, शुक्र है। तो कैसे हम जो देह है उस पे जब शुक्राने मानते हैं तो देह से अलग होते जाते हैं और आत्मा में टिकते हैं। प्लस ये सच्ची बात भी है कि देह के तो बहुत शुक्राने हैं, जो चल रहा है भगवान के बहुत शुक्राने हैं। ममता दीदी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हे भगवान दीदी। हे भगवान। दीदी सच्ची में दीमा भगवान से आज इतने सारे वचन सुने ना, तो बस एक ही अरदास निकलती है कि दीमा भगवान अपने सत्संग से कभी बेमुख नहीं करना। और शुक्रानों की तो बात ही कुछ अलग है। शुक्राने तो दीमा भगवान के उठते बैठते निकलते ही है। मन को बना दिया, देह को इतना सुंदर बना दिया, सबसे प्यार करना सिखा दिया। जैसे अभी ऐसे लगता है कि किसी एक से भी हम नफरत नहीं करें दीदी। और मैं 2 लाइन बोलती हूँ दीदी। है कृपा तेरी मेरे सत्य गुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सत्य गुरु। यही भगवान दीदी। हे भगवान, बहुत मस्त। और दीमा भगवान ने कैसे लॉकडाउन जो हुआ है 1 साल से सत्संग जूम पे चल रहा है, तो कैसे ये एक प्रूफ है कि सत्संग कभी हमारा साथ छोड़ेंगे नहीं। सत्संग भगवान जो है हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं, रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। कैसे कोई भी दिमाग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, हम भी कैसे आश्चर्य में रह जाते हैं कि कितना मस्त सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हर एक बात का। और कितना मस्त, कभी कोई काम सत्संग का रुकता नहीं है, हर जगह पे है ही है, सब चालू है, सब उमंग में है, उत्साह में है। कुछ टाइम के लिए शाम का सत्संग बंद है, भले जूम में चालू है, फिर जूम जब सत्संग वो खुलेगा तो वहां पे भी चालू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, सत्संग भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मंत्र चलाते हैं।
कैसे हो बच्चों? की आयो मुझा लाल? खुश रहो, शाद रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। है ही भगवान भजन गाते हैं। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। दीमा मेरे जिंदाबाद, दीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। दीमा मेरे जिंदाबाद, दीमा मेरे जिंदाबाद। तू पहाड़ों का इशारा, बेसहारों का सहारा, तू पहाड़ों का इशारा, बेसहारों का सहारा। दर पे तेरे, हाँ हाँ तेरे झुके जग सारा। तेरी नजर तो चांद तारों के पार है, तेरी नजर तो चांद तारों के पार है। दीमा मेरे जिंदाबाद, दादी मेरे जिंदाबाद। तेरे लिए कसम नहीं, रस्म नहीं, तेरे लिए कसम नहीं, रस्म नहीं। तू किसी के, हाँ किसी के बस में नहीं है। जुदा सभी रस्मों से तेरा रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा रिवाज है। दीमा मेरे जिंदाबाद, दादी मेरे जिंदाबाद। साथ है बचपन दीवाना, साथ बुढ़ा पास आना, साथ तेरे, हाँ हाँ तेरे है ये जमाना। तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज है। दीमा मेरे जिंदाबाद, दादी मेरे जिंदाबाद। है ही भगवान, है ही भगवान। रोमा दीदी आपके यहाँ से भजन गाएंगे 2 लाइन? 1 मिनट में अनम्यूट करती हूँ। कैसे झूमे न हम दिलो जान से, कैसे झूमे न हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, ओ खुदा पाया है हमने ईमान से। पाके खुदा की एक नजर को, पाके खुदा की एक नजर को, जीवन चमके जैसे सूरज हो, जीवन चमके जैसे सूरज हो। जैसे करूं स्नान से, जैसे बनाना है निष्काम से,
खुदा पाया है हमने ईमान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। कैसे झूमे ना हम दिलो जान से, कैसे झूमे ना हम दिलो जान से। खुदा पाया है हमने ईमान से, हो खुदा पाया है हमने ईमान से। हे भगवान, हे भगवान, बहुत मस्त। दीनू ओम नमः शिवाय गाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हे भगवान, हे भगवान, सबको हैप्पी रामनवमी। बहुत अच्छा लगा सबको, सबको हे भगवान, हे भगवान।